जय राधा माधव। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी, जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव
बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देशित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मन्देर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थितौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठानिधि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितः दर्शन वेणु स्वनिर्गोपेर गोपीनाथ श्रिये सुनः।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। Okay, so welcome everyone to our भागवतम क्लास। तो पिछले बार हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था, दैट इज प्रेयर्स ऑफर्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू लॉर्ड कृष्ण। तो ब्रह्मा जी को फाइनली ये रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। ही वाज ट्राइंग टू टेस्ट लॉर्ड कृष्णा। ओके, और आज के जो स्तुति है, आज भी हम वी विल डिस्कस दैट। ब्रह्मा जी ये बात बोलते भी है कि मैंने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी आपको टेस्ट करके। बेसिकली पहले भी हमने चर्चा किया था कि जब ब्रह्मा जी को रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो वो कहते भी है कि मैंने अपना ही मजाक बना दिया है। आपको आपकी परीक्षा लेकर आपको टेस्ट करने का प्रयास करके मैंने खुद का ही मजाक बना दिया है। लोग अब मुझ पर ही हंसेंगे अभी। ओके, सो ब्रह्मा जी फिर अपनी गलती को महसूस करते हुए वो भगवान से क्षमा मांगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर वो स्तुति बोलने लगते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो श्लोक है हमने डिस्कस किया था, बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान का जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी। ओके, नवमी इड्यते अभ्र वपुसे तडित अंबराय गुंजावतां स परिपिच्छ लसन मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान छोटे से बालक के रूप में है। ओके, और हाथ में उन्होंने जो दही चावल है वो पकड़ा हुआ है और अलग अलग जो पैराफेरनेलियाज है, जैसे कि उन्होंने मुकुट में परिपिच्छ लसन मुखाया, उन्होंने अपना क्या बोलते हैं मोर पंख धारण किया है, साथ में वेणु और जो लकुटी है वो सब उन्होंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है। ओके, और राइट हैंड में उन्होंने जो है चावल का जो मॉर्सल है, मॉर्सल ऑफ फूड, योगर्ट, राइस विथ योगर्ट, वो उन्होंने पकड़ा हुआ है। एंड देन यहाँ पे ब्रह्मा जी डिस्क्राइब करते हैं कि भगवान कौन से वेश में है। पशुपांग जाय, यानी वो नंद महाराज यानी जो गोप है उनके पुत्र के रूप में है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ब्रह्मा जी रियलाइज करते हैं कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, actually that is the source of all the different forms, all the different avatars. Okay, that is the realization that Brahma ji got कि ये जो बालक मेरे सामने है, नन्हा सा बालक एक ग्वाल के पुत्र के रूप में है। Actually he is the source of the entire creation, so that is the ultimate reality. So भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, दो हाथ वाला स्वरूप, that is the ultimate reality, the ultimate eternal most beautiful form of God. तो अलग अलग जो मार्ग है, जो अलग अलग जो योग पद्धति बताई गई है, वो कैसा है ना, इट इज लाइक अ प्रोग्रेसिव स्टेप। Okay, so in every lifetime, our consciousness is getting evolved. कोई अभी कर्म योग फॉलो कर रहा है, तो मे भी हो सकता है कि अगले जन्म में वो थोड़ा और एलिवेट हो जाए, या हो सकता है कि वो ध्यान योग फॉलो करने लग जाए,
या फिर किसी के गाइडेंस के थ्रू वो ज्ञान मार्ग पे आ जाए, यू नो। सो ऑल दीज डिफरेंट डिफरेंट योग पद्धतिस, ऑल दीज डिफरेंट योगा टाइप्स, यू नो, दे आर व्हाट, दे आर डिफरेंट प्रोग्रेसिव स्टेप्स, ठीक है, टुवर्ड्स द अल्टीमेट स्टेप विच इज भक्ति। तो भक्ति जो है ये योग का चरम सीमा है, द लास्ट स्टेप। ओके, तो जैसे हमने भगवत गीता के टाइम पे हमने योगा लैडर डिस्कस किया था इन डेप्थ में, कि अलग अलग जो योग पद्धति है वो कैसे नीचे से यू नो कर्म कांड से लेकर यू नो हाईएस्ट, दैट इज भक्ति योग। ओके, एंड भक्ति योग में भी अगर आप जाओगे तो भक्ति योग में भी देयर आर डिफरेंट लेवल्स। ओके, सो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सारे डिवोटीज एक ही लेवल पे हैं, नहीं, डिवोटीज में भी अलग अलग लेवल होता है। ओके, क्योंकि भक्ति में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। कोई यू नो कोई निष्ठा के लेवल पे है, कोई आसक्ति के लेवल पे है, कोई अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर है, कोई यू नो भाव भक्ति पे है, कोई प्रेम भक्ति पे है। तो अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो भक्ति में भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सारे डिवोटी यू नो एक ही लेवल पे है। वी शुड नेवर थिंक लाइक दैट। ओके, सो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको समझने के लिए, यानी आपका जो स्वरूप है, यू नो द इटर्नल फॉर्म, सच्चिदानंद विग्रह, यू नो भगवान का जो इटर्नल स्वरूप है, उसको समझने के लिए एक ही मार्ग है, दैट इज भक्ति योग। ओके, तो हमने योगा लैडर के टाइम पे डिस्कस किया था कि ये बोलते ना ध्यान योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, ये अलग अलग योगा यू नो ऐसे स्टेप्स जो होते हैं, ये अगर हम यू नो सीक्वेंशियली अगर जाएं तो हो सकता है कि इट मे टेक मेनी 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 लाइफटाइम्स, बहुत सारे जन्म लग सकते हैं भक्ति योग तक पहुंचने के लिए। ओके, बट प्रभुपाद जी लिखते हैं बाय द मर्सी ऑफ अ डिवोटी, यू नो एक भक्त के कृपा के कारण, अहेतु की कृपा। अभी भक्त लोग कृपा क्यों करते हैं? अहेतु की यानी कॉजलेस, अकारण, यू नो बिना किसी कारण के ही भक्त जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, वो कृपा करते हैं कि बाबा सामने वाले का उद्धार हो जाए, सामने वाले को भी यू नो भगवान मिल जाए, यू नो, तो अहेतु की कृपा होती है। ओके, तो किसी भक्त के अहेतु की कृपा के कारण आप डायरेक्टली हो सकता है कि आप यू नो योगा लैडर में आप कहीं पर भी नहीं हो, लेकिन डायरेक्टली यू जंप इनटू भक्ति योगा, ऐसा भी हो जाता है ना। सो इट इज ओनली बाय द मर्सी ऑफ अ डिवोटी वन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू हियर अबाउट कृष्णा, टू डायरेक्टली कनेक्ट विद कृष्ण। दैट इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ डिवोटी, यू नो। तो भगवान का जो कृपा है ना, ये हमेशा भक्तों के थ्रू ही आता है। भगवान कभी भी डायरेक्ट कृपा नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, हमेशा अपने भक्तों के थ्रू ही कृपा देते हैं। तो भक्तों का संग मिल रहा है, यू नो, किसी डिवोटी से आप कनेक्टेड हो, यानी कृष्ण की कृपा हुई है आपके ऊपर। यू नो दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमको सत्संग मिल रहा है, अगर हमको गीता भागवत समझने का, पढ़ने का, सुनने का अवसर मिल रहा है, यानी भगवान की कृपा है, ये असली कृपा है। ओके, नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि अगर मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, या अच्छा पति मिल जाए, या अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, या बड़ा घर मिल जाए, यानी भगवान की कृपा हो गई, यू नो। वो तो है ही, नो डाउट, बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होता। लेकिन असल असल कृपा क्या है? दैट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यू नो, दैट इज द रियल मर्सी ऑफ कृष्ण। भगवान के भक्तों का अगर संग मिल रहा है, यानी एक्चुअल में भगवान ने हमें आपके ऊपर कृपा की है। ओके, बाकी जो जो चीजें जो हमको मिलती है लाइफ में, जॉब हो गया, घर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नेम फेम ग्लोरी, तो ये तो हमारे ही अपने यू नो कर्मों के कारण, पिछले कुछ कर्मों के कारण हमको वो कर्म फल मिलता है। ओके, विच इज अगेन यू नो ग्रांटेड बाय द लॉर्ड्स विल। भगवान के इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान की इच्छा से ही होता है। ओके, लेकिन असली कृपा क्या है? भक्तों का संग। इसलिए भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी जीवन में छूट जाए, लेकिन हमेशा यू नो भक्तों का संग, हमेशा हमें यू नो कनेक्टेड रहना है डिवोटीज के साथ। अगर आप डिवोटीज के साथ कनेक्टेड हो, यानी आप कृष्ण से जुड़े हुए, सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, तो कनेक्ट विद कृष्णा मीन्स
to connect with the devotees. Simple. ओके तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि अलग अलग प्रोसेसेस है आपको आपको अप्रोच करने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है? भक्ति योग। ओके लेकिन जो व्यक्ति आपके भक्ति को छोड़कर जो दूसरे मार्गों को अपनाता है वो किस प्रकार है? इट इज एग्जैक्टली लाइक बीटिंग एन एम्प्टी हस्क, जो खाली भूसा होता है जिसमें सारे दाने जो है, ग्रेन जो है निकल चुके हैं ऑलरेडी पहले से, लेकिन उसी को हम बैठ के पटक रहे हैं ये सोच के कि कुछ हमें प्राप्त होगा। तो बाकी जो मार्ग है इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। उससे आपको दूसरी चीजें मिल सकती है लाइफ में, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो उसका केवल मार्ग क्या है? अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। ओके अनअलॉयड अनकंडीशनल। जब हम भगवान की सेवा भी करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ओके कंडीशनल नहीं होना चाहिए। हाँ हो सकता है कि शुरुआत में थोड़े कंडीशंस हो, हे प्रभु हे कृष्ण हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन ग्रेजुअली वी शुड राइज। हमें वो स्तर पर जाना है जहां पर हमारा जो प्रेम है, हमारा जो भक्ति है, हमारा जो सेवा है वो अनकंडीशनल हो जाना चाहिए। अनकंडीशनल यानी मुझे केवल कृष्ण से प्रेम है इसीलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, बस। देयर इज नो अदर कंडीशन। ओके जैसे जो ब्रजवासी है, जैसे माता यशोदा है या गोपजन है, नंद बाबा है या गोपियां है या श्रीमती राधा रानी है, व्हाई दे आर सर्विंग कृष्णा? बिकॉज दे लव कृष्णा, दैट्स इट। देयर इज नो अदर टर्म्स एंड कंडीशन। वो इसलिए प्रेम नहीं करते कि ओ कृष्णा इज अ सुप्रीम लॉर्ड देयरफॉर वी आर लविंग हिम, नहीं। they don't want to know that Krishna is God or not. माता यशोदा को कुछ पड़ी नहीं है कि मेरा लाला भगवान है या नहीं, वो मेरा लाला है, बस उसकी सेवा करनी है, उसका देख रेख करना है, ये मेरा काम है बस। तो धीरे धीरे हमें भी ऐसे लेवल पर आना है कि हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, बस। दूसरा और कोई कारण नहीं है सेवा का। कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, बस यही एक कारण है सेवा का, और कोई कारण नहीं होना चाहिए। ओके सो धीरे धीरे हमें ये लेवल पर आना है। ओके तो शुरुआत में जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो बहुत सारे भौतिक इच्छाएं भी होती है मन में, कृष्णा प्लीज मेरी मदद कर दो, कृष्णा प्लीज ये काम मेरा बना दो, ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ओके भागवतम में भी बोला गया है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरिति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। ओके अकाम यानी विदाउट एनी डिजायर। ओके अकाम सर्व कामो वा, विद ऑल टाइप्स ऑफ डिजायर्स यू हैव, आपके दुनिया भर के डिजायर्स आपके मन में है। ओके अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरिति, या फिर यू आर asking for moksha, liberation, salvation. Okay, whatever it may be. Okay, akama sarva kamo va moksha kama udharidi tivrena bhakti yogena yajet purusham param. Whatever your state of mind is, whether you are full of desires, whether you have no desire, whether you are desiring for liberation, moksha, whatever it is, you worship the Supreme Lord. That is what Srimad Bhagavatam clearly says. Yajet Purusham Param. Serve, worship the Supreme Lord. Don't go here and there. Simple. So whatever your state of mind is, initially आपको भगवान कृष्ण से ही मांगना है। ओके भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी है। ओके तो धीरे धीरे हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम वो शुद्ध लेवल पर आ जाए, प्योर लव के शुद्ध प्रेम जो होता है, प्रेम भक्ति के लेवल पर हमें आना है। दैट शुड बी आवर गोल। कि धीरे धीरे कभी तो वो दिन आएगा कि नींद में भी आई विल रिमेम्बर कृष्णा सपने में भी मुझे कृष्ण ही दिखाई दे, सोते जागते उठते बैठते मुझे केवल कृष्ण का ही ध्यान हो, और मुझे कृष्ण की ही सेवा करने का मेरा मन करे, विदाउट एनी रीजन। दैट शुड बी आवर
गोल। तो जब भी हम वृंदावन जाते हैं, कोई किसी भी यात्रा में जाते हैं या कोई भी मंदिर में जाते हैं, तो अल्टीमेटली हमें भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे अंदर भी जो शुद्ध प्रेम है, जो ब्रजवासियों के मन में था, वैसा वाला जो शुद्ध प्रेम मेरे मन में भी जागृत हो। ठीक है, दैट शुड बी अवर गोल। ठीक है, अभी स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, ये छोटा सा रिवीजन था पिछले क्लास का। ओके, नाउ अभी ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, इन द पास्ट okay, many yogis in this world achieved bhakti by offering all their endeavors unto you and faithfully carrying out their prescribed duties. By hearing and chanting about you, they came to understand, they come to understand you and achieve your supreme abode. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पास्ट में भी यानी भूतकाल में भी ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने आपकी भक्ति की है। ओके, कैसे? अपना सब कुछ समर्पण करके, बाय ऑफरिंग ऑल देयर एंडेवर्स अनटू यू, ओके, एंड फेथफुली कैरिंग आउट देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। उनका जो डेली ड्यूटीज है उसको भी वो लोग क्या करते थे? आपको समर्पित करते थे। सेम थिंग कृष्णा सेज इन द भगवद गीता आल्सो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान गीता में भी कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी त्यागो, whatever you do as an offering to me, मुझे समर्पण करते हुए, मुझे अर्पित करते हुए तुम करो। Whatever you are eating, whatever your activities you are performing, whatever duties you are doing, आपका डेली ड्यूटी भी हो सकता है, जो भी हो, आपको क्या करना है? हे कृष्ण, ये सब कुछ आप ही को समर्पित है, मैं आपके संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, ये आपको सोचना है। ओके, आपको आपका काम नहीं बदलना है, आपका जो डेली ड्यूटी है उसको नहीं चेंज करना है। आपको क्या सिर्फ चेंज करना है? आपका जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको चेंज करना है। ओके, सो ऑल योर एंडेवर्स, ऑल योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, व्हाट दे यूज्ड टू डू, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भूतकाल में भी, पहले भी बहुत सारे योगियों ने, बहुत सारे भक्तों ने आपके प्रति समर्पण करते हुए सब कुछ, whatever they used to do, वो सब कुछ आपको ही अर्पित करते थे, और इस प्रकार वो लोग भक्ति करते थे। मुख्यतः भक्ति में क्या आता है? हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट यू। तो पिछले श्लोक में देखो, ऑल द श्लोकास आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, तो पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? केवल भक्ति ही आप तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। ओके, तो ये श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो भक्ति में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं सब कुछ आपको समर्पित करते हुए करना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली किस पे हमें फोकस करना चाहिए? हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवणम कीर्तनम, यानी भगवान के बारे में सुनना चाहिए और भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, भगवान का नामों का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रवणम कीर्तनम जो है, ये भक्ति के मुख्य अंग माने गए हैं। प्रहलाद महाराज भक्ति में 9 चीजें बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। देयर आर 9 डिफरेंट लिम्स ऑफ भक्ति। 9 चीजें आप कर सकते हैं भक्ति में। ओके, लेकिन उन 9 में से भी सबसे प्रमुख क्या है? श्रवणम कीर्तनम। श्रवण यानी भगवान के बारे में सुनना, कीर्तनम यानी भगवान का नाम लेना। ओके, तो इन दोनों को सबसे मुख्य माना गया है। एंड वही सेम चीज यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक तो हम जो कुछ भी करें हमारे डेली लाइफ में, हम भगवान को समर्पित करते हुए करें, ऑफरिंग ऑल देयर एंडेवर्स अनटू यू, ओके, एंड फेथफुली कैरिंग आउट देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। हमारे जितने भी ड्यूटीज है, डेली ड्यूटीज, ओके, चाहे हम घर में हो, ऑफिस में हो, उसको हमें फेथफुली, ऑनेस्टली करना चाहिए।
ओके, उसमें कुछ भी क्या बोलते हैं ना, घोटाला कुछ करना नहीं चाहिए, यू नो। फेथफुली ऑनेस्टली हमें करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, ओके। एंड भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, ये सोच के हमें करना चाहिए, ओके, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी एल्स, ओके। बिकॉज इस दुनिया में आप कितना भी लोगों को खुश करने का प्रयास करो, वो लोग आप में गलतियां निकालेंगे ही, कितना भी आप प्रयास कर लो, ओके। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो 100% खुश रहेगा आपसे हमेशा, ऑल द टाइम, कोई नहीं है ऐसा, यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी कुछ ना कुछ गलतियां निकालेंगे, ओके, कि तूने ये नहीं किया, ये बोला था, ये करना चाहिए था, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो अगर आपको खुश करना ही है तो किसको कीजिए, ठाकुर जी को खुश कीजिए। आप थोड़ा सा भी अगर करेंगे ना तो ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, है ना। और इस दुनिया के लोग एकदम ऑपोजिट है, आप कितना भी करो उनके लिए वो लोग खुश नहीं होने वाले, ओके। हमेशा कुछ ना कुछ डिससैटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा ही, ओके। सो स्पेसिफिकली ये करते हुए हमें हमारा जो डेली ड्यूटीज है ये करते हुए हमें क्या करना चाहिए, साइमल्टेनियसली हियरिंग एंड चैंटिंग, बस ये दो चीज पे हमें फोकस करना है, ओके। नियमित रूप से डेली हमें कुछ ना कुछ भगवान के बारे में, भगवान की कथा या भक्तों के मुख से हमें सुनना चाहिए, ओके। एंड चैंटिंग, नियमित रूप से हमें नाम जप करना चाहिए, श्रवणम और कीर्तनम, इसमें कभी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे वी यू नो आई डोंट हैव टाइम फॉर चैंटिंग, यू नो। जो व्यक्ति, मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो व्यक्ति ऐसा बोलता है ना कि मेरे पास चैंटिंग के लिए टाइम नहीं है, वो सरासर झूठ बोलता है एक्चुअली, यू नो, एकदम झूठ, यू नो। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, वो लोग फालतू की चीजों में वो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, फालतू की चीजों में, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करेंगे, या यू नो नेटफ्लिक्स में मूवी देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, या रील्स देखेंगे सोशल मीडिया पे, इधर उधर की बातों में फिजूल टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर बोलो चैंटिंग करो, बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, आई एम सो बिजी। तो एक बार ऐसे एक डिसाइपल ने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर चैंटिंग। तो प्रभुपाद ने सीधा सीधा पूछा, आर यू नॉट स्लीपिंग, आर यू नॉट ईटिंग फूड 3 times a डे? तो तुम्हारे पास खाना खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, चैंटिंग के लिए टाइम नहीं है, बस, है ना। तो बात टाइम की नहीं है, बात प्रायोरिटी की है, ना। हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं लाइफ में, उस चीज के लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं, है ना। अगर कुछ ऑफिस का काम हो, अर्जेंट हो, क्या हम टाइम नहीं निकालते उसके लिए? घर में कुछ इमरजेंसी हो तो क्या हम टाइम नहीं निकालते उसके लिए? निकालते हैं ना। कितने भी बिजी शेड्यूल रहने दो, हम टाइम निकाल ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको इम्पोर्टेंट लगती है वो काम, है ना। तो हम चैंटिंग के लिए टाइम इसलिए नहीं निकालते क्योंकि हमको चैंटिंग इम्पोर्टेंट नहीं लगता, सिंपल सी बात है। अगर आपको लगेगा कि नहीं, चैंटिंग इज माई लाइफ एंड सोल, भगवान का नाम जो है और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये चीज जब आप समझ जाओगे ना, तो आप कभी भी चैंटिंग को इग्नोर नहीं करोगे या निग्लेक्ट नहीं करोगे। द डे यू रियलाइज दैट कृष्णा एंड कृष्णाज नेम्स, दे बोथ आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, यू नो। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप हरे कृष्णा बोलते हो, यानी एक्चुअल में कृष्ण आपके जिह्वा पर है, आपके टंग पर विराजमान है, you know. So when you realize, then automatically you will take out time for chanting, correct? तो इसीलिए हियरिंग एंड चैंटिंग, ये दो चीज हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये भक्त का बोलते हैं ना, जीवन है ये श्रवण और कीर्तन, ओके। मेरे गुरु महाराज तो कहते हैं कि जो व्यक्ति बोलते ना नियमित रूप से रेगुलरली भगवान के बारे में सुनता नहीं है ना, वो धीरे 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 स्पिरिचुअल लाइफ में वो वीक हो जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता है। एंड देन स्लोली ही विल स्टार्ट लूजिंग ऑल द इंटरेस्ट। फिर उसको चैंटिंग में भी मजा नहीं आएगा, उसको मंदिर जाने में भी मजा नहीं आएगा, उसको यू नो सत्संग में भी मजा नहीं आएगा, यू नो। धीरे धीरे ही विल स्टार्ट लूजिंग द इंटरेस्ट। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि चैंटिंग और हियरिंग, भगवान के बारे में सुनना, ये हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
ठीक है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति चैंटिंग और हियरिंग करते हैं आपके बारे में, श्रवणम और कीर्तनम करते हैं, वो एक्चुअल में आपको समझ सकते हैं, है ना। तो अगर आपको भगवान को समझना है तो आपको फोकस किस में करना है? हियरिंग एंड चैंटिंग में। हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, ये पूरा ना इन दो चीजों पे ही टिका हुआ है, चैंटिंग एंड हियरिंग। अगर आप ये दो चीज नहीं कर रहे हो, यानी आप भटक रहे हो, you are getting carried away by the illusory energy of the Lord. Okay, so ब्रह्मा जी कहते हैं people who chant and hear about you, they can actually understand you. क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसके पहले वाले श्लोक में क्या कहा कि मैं तो आपको नहीं समझ सकता, लेकिन कौन समझ सकता है? जो आपके बारे में नियमित रूप से सुनता है और आपके नामों का गान जो करता है, वो ही केवल आपको समझ सकता है। और फिर अचीव योर सुप्रीम अबोर्ड, और वही भगवत धाम यानी वैकुंठ या गोलोक वृंदावन जा सकता है। क्योंकि श्रवण और कीर्तन से क्या होता है, धीरे 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 आपका जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि भक्ति में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, है ना। तो जब हम गुरु के आश्रय में रहकर जब हम भक्ति करते हैं, उसको कहते हैं साधन भक्ति, यानी जो बिगिनिंग जो लेवल होता है साधन, साधन यानी प्रैक्टिस। ओके, तो अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज साधन भक्ति। ओके, यानी गुरु के आज्ञा के अनुसार सुबह जल्दी उठना, 16 माला का जाप करना, एकादशी का व्रत करना, गीता भागवत पढ़ना, और मंदिर जाना और सत्संग अटेंड करना, है ना। तो हमारे गुरु और आचार्यों ने ये सब हमको बताया है पद्धति, है ना। तो जब हम गुरु के आश्रय में रहकर उनके आदेशों का पालन करते हैं, ओके, उसको कहते हैं साधन भक्ति। मन नहीं लग रहा है बट फिर भी कर रहे हैं ओके, शुरुआत में किसी का मन नहीं लगता भक्ति में, लेकिन गुरु की आज्ञा है या फलाना फलाना प्रभु जी ने कहा है तो हम कर रहे हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? साधन भक्ति। ओके, तो धीरे धीरे जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सिंसियरिटी। आप कितने सिंसियरली चैंट करते हो, कितना सिंसियरली इसको एग्जीक्यूट करते हो, उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन योर सिंसियरिटी आपका वो बोलते हैं ना लेवल बढ़ेगा, उस हिसाब से वो स्पीड आपकी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। ओके, तो धीरे धीरे फिर हम जाते हैं भाव भक्ति के लेवल में। ठीक है, भाव भक्ति यानी क्या? भगवान के लिए इमोशंस जागृत हो जाते हैं हृदय में। ओके, यानी भाव भक्ति वो लेवल है जहां पर सब कुछ स्पॉन्टेनियसली होने लगता है, रागानुगा भक्ति बोलते हैं उसको। ओके, तो रागानुगा भक्ति यानी क्या? राग, राग यानी अटैचमेंट। ओके, आपको भगवान के प्रति अटैचमेंट हो जाता है, यानी आप कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, आप चैंटिंग के बिना रह नहीं पाओगे, बिना भगवान के बारे में सुने आप रह नहीं पाओगे। आप ऑटोमेटिकली, बिना आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में यही रहता है सोते वक्त भी कि मुझे सुबह जल्दी उठना और नाम जप करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो दिन भर रात भर आपके मन में यही टेंशन रहता है कि ठाकुर जी की सेवा में कोई बाधा ना पड़ जाए। that means you develop that attachment for Krishna, that is called as राग। राग यानी अटैचमेंट। ठीक है, तो आपका जो साधना भक्ति है वो कन्वर्ट हो जाता है रागानुगा भक्ति में। ओके, फिर रागानुगा भक्ति के बाद आता है भाव भक्ति। भाव यानी इमोशंस, फीलिंग्स। ओके, तो जो राधा रानी और गोपियों में जो प्रेम है, मान लो पूरा खिला हुआ कमल है जैसे। ओके, दैट इज प्रेम भक्ति। ओके, तो भाव भक्ति जो है ना, उसको आप एक बर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हो, कली के साथ कंपेयर कर सकते हो। ओके, सो भाव भक्ति यानी आपके अंदर अभी वो इमोशंस डेवलप होने लगे हैं। आप कृष्ण का नाम लेते ही आपके आंखों में अश्रु आने लग जाते हैं, कृष्ण का दर्शन करते ही
आप आपके गूज़बम्प, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपका गला जो है गदगद हो जाता है। आप कृष्ण के बारे में, आप कहीं पर भी कृष्ण की चर्चा हो रही है, आपका मन वहीं पे आकर्षित हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड अ भाव भक्ति, इमोशंस, फीलिंग्स। ओके, एंड देन द अल्टीमेट स्टेज इज प्रेम भक्ति। ओके, तो प्रेम भक्ति जो है ये श्रीमती राधा रानी और गोपियों में है, बाकी और किसी में नहीं है। ओके, तो हम अपने एंडेवर से, अपने प्रयास से हम भाव भक्ति के लेवल तक जा सकते हैं। ओके, प्रेम भक्ति जो है वो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी ही दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रवणम और कीर्तनम द्वारा वो ही आपको समझ सकता है। तो जब हम भाव भक्ति के लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तब हम एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा भगवान को समझने लग जाते हैं। भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करने लग जाते हैं, छोटी छोटी भगवान लीलाएं करेंगे हमारे साथ। आपको ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे कि कृष्णा इज एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग विद यू, आपको वो फील होने लगेगा। ओके, तो जब हम श्रवणम और कीर्तनम द्वारा जब हम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के लेवल पे पहुंचते हैं, तब जाके हम भगवान को एक्चुअल में उनके जो वृंदावन बिहारी वाला जो स्वरूप है, जो गोकुल में जो गाय चराते हैं और गोपियों के संग जो रास रचाते हैं, वो जो श्री कृष्ण है, उनको तभी हम समझ सकते हैं। तो लॉन्ग वे टू गो, एटलीस्ट आई कैन टेल फॉर माई सेल्फ। बहुत अभी लंबा सफर बाकी है, सो फिर जब हम उस लेवल पर आ जाते हैं, देन फाइनली हमारा जो टिकट है कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इस जन्म के बाद, इस लाइफ टाइम के बाद वी आर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हम वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन धाम में हमारा टिकट कंफर्म हो जाता है जब हम उस लेवल पर आते हैं। तो ओके, तो हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम कहाँ पर है अभी, हम कौन से लेवल पर है। हमें अपने आप को जज करना है, दूसरों को जज नहीं करना है। ओके, अरे ये तो लगता है अभी कनिष्ठ अधिकारी है, अरे ये तो मध्यम अधिकारी है, अरे ये तो अभी अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर है। दूसरों को जज करने के लिए नहीं दिया है रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी ने ये सारे लेवल जो है हमें अपने आप को जज करने के लिए दिया है। ओके, कि हम अपने आप पे इंट्रोस्पेक्ट करें और फिर हम अपनी तैयारी जो है बढ़ाए धीरे धीरे, अपना जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाए। ओके, तो जो व्यक्ति भगवान के लिए शुद्ध प्रेम जागृत करता है, वही गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन में जा सकता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकता है। ओके, क्योंकि वहां पर गोलोक वृंदावन में केवल और केवल प्रेम है, बस, और कुछ नहीं है। ओके, वहां पर ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब चीजें है ही नहीं, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं सारी चीजें। लस्ट, एंगर, ग्रीड, वहां पे है ही नहीं वो सब चीजें। तो वो सब चीजें लेके हम वहां पे जा ही नहीं सकते। हमको एंट्री दरवाजे पे रोक दिया जाएगा कि बाबा तुम अभी तक प्योर नहीं हुए, जाके प्योर हो जाओ फिर आ जाओ, ऐसे। सो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम कहाँ पर है, हमारा लक्ष्य क्या है, और हमें अपने आप पे कितना काम करना है। सो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन आवरसेल्फ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रेम भक्ति अराइजेस फ्रॉम हियरिंग एंड चैंटिंग। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, श्रवणम और कीर्तनम द्वारा ही प्रेम भक्ति जागृत हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल ड्यूटीज करके, केवल नॉर्मल वर्णाश्रम धर्म पालन करके, बोलते ना, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो अपना ड्यूटी निभाऊंगा, ये केवल ये करने से प्रेम भक्ति नहीं जागृत होगी। इसके साथ साथ में, आपके डेली ड्यूटीज के साथ साथ आपको श्रवणम और कीर्तनम भी करना होगा, तो ही जाकर प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। ओके, तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अभी जो डिवोटीज नहीं है उनके बारे में भी ब्रह्मा जी कहते हैं। ओके, नॉन डिवोटीज कैन नॉट रियलाइज योर पर्सनल फीचर।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो नॉन डिवोटीज है, जो भक्ति में नहीं है, ओके, वो आपके पर्सनल फॉर्म को नहीं समझ सकते। ओके, दे कैन ओनली रियलाइज योर impersonal aspect. How? By purifying their mind and senses of all the conception of material disjunctions and all the attachment to the material sense objects. Okay, अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल है. I'll try to explain this more in detail. One second. मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. I'll share one photo with you all so that आप लोगों को ये टेक्निकल बातें समझ में आए. इससे काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी. स्क्रीन दिख रहा है? Yes, Prabhuji. Now see this. अभी भगवान को समझने का भगवान को लोग जो है अलग अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है, अपने अपने लेवल के अनुसार. तो 3 लेवल होते हैं. सबसे पहला लेवल है ब्रह्म, ओके, यानी निराकार, फॉर्मलेस. ओके. सेकंड उससे हाई लेवल है, हायर लेवल है परमात्मा. ओके, एंड द हाईएस्ट लेवल इज भगवान. ठीक है. तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देते. ओके, जो परम तत्व है, ओके, जो अलग अलग लोग जिसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको 3 लेवल्स में हम समझ सकते हैं. पहला सबसे बेसिक लेवल है ब्रह्म. ब्रह्म यानी क्या? कि जो सर्वव्यापी है, जो निराकार है, निर्गुण है, जो हर जगह व्याप्त है. ओके, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म. ठीक है. जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सनलाइट. ओके, सूर्य की किरणें. सूर्य की किरणें हर जगह फैली हुई है ना? तो हम बोल सकते हैं क्या सूर्य की किरणों को मैंने हाथ में पकड़ लिया है? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो निराकार है. ओके, और हर जगह व्याप्त है, हर जगह एक जैसा है. ओके, तो उसी प्रकार भगवान भी जो है अपने ब्रह्म रूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में हर जगह व्याप्त है. ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर भगवान नहीं है. He is all pervading, he is everywhere. ओके, ब्रह्म के रूप में. ओके, एंड देन थोड़ा हाई लेवल, उससे भी अगर हम जब इन डेप्थ जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में, देन यू रियलाइज, अरे जो हर जगह है वो मेरे अंदर भी है, वो मेरे हृदय के अंदर भी है. ओके, और हर एक जीव के अंदर भी है. दैट इज परमात्मा लेवल, परमात्मा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो ये हम जो बोलते हैं ना कि दूसरों को मार के नहीं खाना चाहिए. क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि हर एक जीव के अंदर भगवान परमात्मा रूप में वास करते हैं. हर एक जीव में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, या कोई कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो, कोई भी रहने दो. यहाँ तक कि वृक्ष में भी हर 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 जीवित वस्तु के अंदर, ओके, भगवान जो है परमात्मा रूप में विराजमान. इसीलिए हम कहते हैं कि दूसरे जीवों को नहीं मारना चाहिए या उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा आपके हृदय में है वही परमात्मा उनके हृदय में भी है. करेक्ट? सो दिस इज द हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड. ओके, एंड देन फिर आप क्या करते हैं, जब आपको पता चला कि परमात्मा तो मेरे हृदय के अंदर ही है, ओके, तो आप हृदय के अंदर आप फोकस करने का प्रयास करते हैं ध्यान योग द्वारा. ओके, एंड देन धीरे 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 ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे अलग अलग अष्टांग योग में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं. एंड देन फाइनली आपको हृदय के अंदर ही परमात्मा के दर्शन होते हैं. ओके, एंड देन यू रियलाइज कि अरे दिस परमात्मा आल्सो हैज अ फॉर्म. दिस परमात्मा इज नॉट फॉर्मलेस. ओके, तो परमात्मा का भी एक
स्वरूप है। ओके, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? चतुर्भुज विष्णु। ओके, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जो भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है। ओके, तो आप देख रहे हैं ना, ये देखो परमात्मा, तो भगवान जो है परमात्मा रूप में ऐसे दिखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। ओके, एंड देन यू कम टू नो कि अरे ये जो परमात्मा है इनका अपना भी एक धाम है। भक्तों के जब संग में आते हैं देन यू कम टू नो दैट अरे सूर्य की किरणें तो हर जगह व्याप्त है, और हर मटके के अंदर मैंने पानी भरा है तो हर एक मटके के अंदर मुझे सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दैट इज परमात्मा। ओके, लेकिन सूर्य तो अपने जगह पर स्थित है ना, सूर्य तो उस मटके के अंदर तो नहीं है। एक्चुअल में सूर्य कहाँ पे स्थित है? अपने जगह पर, धरती के बाहर सौर मंडल में, यूनिवर्स में एक जगह पर स्थित है। उसी प्रकार भगवान भले ही ब्रह्म के रूप में हर जगह व्याप्त है, निराकार है। ओके, लेकिन वही भगवान जो है सारे जीवों के अंदर परमात्मा रूप में विराजमान है, और वही भगवान जो है अपने गोलोक वृंदावन धाम में या वैकुंठ धाम में अपने साकार रूप में विराजमान है। ओके, तो जब हम बोलते हैं भगवान, भगवान यानी साकार रूप भगवान का। ओके, इटर्नल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। ओके, सच्चिदानंद विग्रह, सत यानी इटर्नल, चित यानी ऑल नॉलेजेबल, एंड आनंद यानी ब्लिस। तो भगवान का वो जो स्वरूप है, भगवान का वो जो फॉर्म है वो कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। ओके, एंड भगवान जब हम कहते हैं भगवान यानी षड ऐश्वर्य पूर्ण। षड ऐश्वर्य यानी क्या? 6 ऑपुलेंसेस से परिपूर्ण है भगवान, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। वो 6 ऐश्वर्य क्या है? ऑल ब्यूटी, सुप्रीमली ब्यूटीफुल। भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है? सुंदरता का, बोलता है ना, एपिटोम ऑफ ब्यूटी। कृष्णा का जो सौंदर्य है दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्यूटी, नो कंपैरिजन एट ऑल। कंतर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान कृष्ण के सौंदर्य के साथ तुलना नहीं कर सकते। ओके, तो सुप्रीमली ब्यूटीफुल, सुप्रीमली रिच। भगवान जो है सबसे ज्यादा अमीर है, सुप्रीमली रिच। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी जो धन की देवी है उनके चरणों में बैठी हुई है, उनकी सेवा कर रही है, तो उनसे ज्यादा रिच और कौन हो सकता है? करेक्ट, तो सुप्रीमली ब्यूटीफुल, सुप्रीमली रिच एंड सुप्रीमली नॉलेजेबल। ठीक है, ज्ञान में भी भगवान की तुलना कोई नहीं कर सकता, है ना। भगवान को हर चीज का ज्ञान है ना। तो सुप्रीमली नॉलेजेबल एंड सुप्रीमली पावरफुल। भगवान से ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में और कोई नहीं है ना। भगवान ने अपने ब्रज की लीला में ही बता दी, केवल 7 वर्ष की आयु में ही भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया, है ना। तो भगवान से ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं हो सकता। ओके, एंड सुप्रीमली डिटैच्ड। भगवान किसी से भी अटैच नहीं है। भगवान क्या है? सुप्रीमली डिटैच्ड। भगवान भले ही भगवान, देखो जैसे अभी भगवान रामायण में हम देखते हैं, जैसे भगवान को कहा गया कि कल तुमको वन में जाना है, भगवान तुरंत रेडी हो गए और सब कुछ त्याग के चले गए, है ना। यहाँ तक कि एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। भगवान किसी से भी अटैच नहीं। उसी प्रकार हम वृंदावन में भी देखते हैं, वृंदावन की लीला में भी भगवान माता यशोदा से, नंद बाबा से, श्रीमती राधा रानी से, अपने गोप सखाओं से कितने भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन समय आने पर भगवान ने उनका भी त्याग कर दिया। So Krishna is actually not attached to anybody, you know. So ये जो 6 ऐश्वर्य है ये केवल ये जिसमें होता है उसी को ही हम भगवान कह सकते हैं। ओके, अदरवाइज आजकल जैसे लोग बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मैजिक ट्रिक दिखा दिया,
और कुछ ऐसा चीप कुछ भी ऐसा दिखा दिया और फिर अपने आप को भगवान बोलते हैं या भगवान का अवतार बोलते हैं. सो दैट इज नॉट हाउ वी शुड एक्सेप्ट भगवान, एनीबडी एज भगवान. तो पहले देखना चाहिए वो सुप्रीमली ब्यूटीफुल है, वो सुप्रीमली रिच है, सुप्रीमली नॉलेजेबल है, सुप्रीमली पावरफुल है, सुप्रीमली रिनंसिएट है, तो ही उसको भगवान बोला जा सकता है. हो सकता है कि ये सारे अलग अलग क्वालिटीज जो है अलग अलग लोगों में पाए जा सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी. Now Mukesh Ambani is very rich, but is he supremely rich? Okay, is he richer than the devatas? No, है ना. वो धरती पे ही might be very rich, है ना, but is he supremely rich? Is he rich in the entire universe? No, है ना. तो ये अभी हम बोल सकते हैं कोई कोई एक्टर हो गया, कोई एक्ट्रेस हो गई, मिस वर्ल्ड हो गई, मिस यूनिवर्स हो गई, वेरी ब्यूटीफुल, बट इज ही और शी सुप्रीमली ब्यूटीफुल इन द एंटायर यूनिवर्स? नो. उनका ब्यूटी जो है थोड़े समय के लिए रहता है, बाद में सब क्या बोलते हैं, पार्लर में जाके बैठ जाते हैं सारे. ओके, सो nobody is supremely beautiful, nobody is supremely rich, nobody is supremely powerful. That is only Krishna. Okay, तो ये सारे गुण जिसमें है हम उसी को ही भगवान बोल सकते हैं. भगवान, भग यानी 6 ऐश्वर्य. तो जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य है उसी को ही हम भगवान बोल सकते हैं. ऐसे किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को हम भगवान नहीं बोलने चाहिए. कोई भी आ गया, स्पेशली इंडिया में हम देखते हैं कोई भी बाबा अपने आप को भगवान बोल देता है. ऐसे नहीं होता. इसीलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है. जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी ऐसे उल्लू बनाता रहेगा. कोई भी ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा कुछ भी चीप मैजिकल ट्रिक्स दिखाएगा और फिर अपने आप को भगवान घोषित करेगा और अपना आश्रम बनाएगा और फिर अपना उसका धंधा शुरू हो जाएगा. तो ये सब पैसे कमाने के धंधे होते हैं और कुछ नहीं. भगवान केवल वही है जिनके अंदर ये गुण है, और वो भी सुप्रीम मात्रा में. मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, उसी को ही हम भगवान बोल सकते हैं, वरना किसी को भी ऐसा हम भगवान की उपाधि नहीं दे सकते. ठीक है. तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नॉन डिवोटीज होते हैं ना, यानी जो साधारण लोग होते हैं जो आपकी भक्ति नहीं करते, वो आपके कौन से तत्वों को समझ सकते हैं? केवल आपके ब्रह्म तत्वों को समझ सकते हैं. ओके, और उस ब्रह्म तत्वों को भी समझने के लिए बहुत उनको कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत माइंड कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारा त्यागना पड़ता है, बहुत सारा परहेज करना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो आपके ब्रह्म तत्वों को समझ पाता है. ओके, और आपका जो ये भगवान फीचर है इसको समझना तो दूर की बात है. ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं समझ सकता, तो साधारण लोग क्या समझेंगे. ओके, तो प्रभुपाद जी ने भी, मतलब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी यही बात बताई है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के बारे में. ओके, सो ओनली एंड ओनली बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज और बाय एसोसिएटिंग with the devotees of the Lord, okay, one can realize the personal aspect of the God. Okay, तो भगवान का जो साकार रूप है, यानी ये जो भगवान फीचर है, इनको कौन समझ सकते हैं या कैसे समझा जा सकता है? केवल और केवल भक्तों के कृपा से हम समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं समझ सकते. ओके, आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. यस, हाँ, मैं फोटो शेयर कर दूंगा. और वो जो 6 जो क्वालिटी दिस टेक्निकल एस्पेक्ट. ओके, चलो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो बहुत ही प्लीज म्यूट. ओके, आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हो सकता है, ओके, फ्यूचर में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ओके, कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि लर्नेड फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट माइट बी एबल टू काउंट ऑल द एटम्स ऑफ अर्थ. यानी देखो, जो सबसे छोटा पार्टिकल हमने
स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है ना, कि जो सबसे छोटा इंडिविजिबल या इनडिवाइजिबल जो पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, एटम्स, है ना, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो सबसे छोटा यूनिट होता है। यानी हर चीज जो है इस दुनिया में, उसका सबसे छोटा कण क्या है, उसको बोलते हैं हम एटम बोलते हैं, बराबर। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर, ओके, कि बड़े बड़े कोई फिलोसोफर, जो बड़ी बड़ी जो ज्ञानी लोग हैं या जो साइंटिस्ट लोग हैं, they might be able to count all the atoms of the earth, okay, हो सकता है कि इस संसार में जितने भी एटम्स है उसको काउंट कर ले, ओके, हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं, ओके। या दे माइट काउंट द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ का जो पार्टिकल्स है उसको काउंट कर ले, ओके। या परहैप्स इवन द शाइनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सन, ओके। अभी देखो हम सुबह सुबह देखते हैं ना, सूर्य की जब किरणें आती हैं तो उन किरणों में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, शाइनिंग मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं हमको, है ना। खिड़की के अंदर जब वो सन के रेज जब अंदर आते हैं तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, बराबर। या फिर हो सकता है कि दे माइट काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स इस दुनिया में, संसार में जितने तारे हैं उसको काउंट कर ले, ओके, एंड अदर ल्यूमिनरीज, ओके, या जितने प्लैनेट्स हैं, जितने गैलेक्सीज हैं, उसको काउंट कर ले। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हु कैन काउंट द अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ योर्स ओ लॉर्ड, आपके जो गुण है उसको कौन काउंट कर सकता है, कोई काउंट नहीं कर सकता। देखो ब्रह्मा जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आ जाए, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आ जाए, वैज्ञानिक आ जाए, जो इस दुनिया के सारे एटम्स को काउंट कर ले, ओके, पूरे तारों को काउंट कर ले, लेकिन वो संभव है, लेकिन हे प्रभु आपके गुणों को काउंट करना संभव ही नहीं है। दैट मीन्स भगवान के जो गुण है वो क्या है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, उसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, ओके। एंड हे प्रभु, और आपने क्या किया है, आपने कृपा करके इस धरती पर आप पधारे हो, क्यों, ताकि आप लोगों का उद्धार कर सके, ओके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो संकर्षण है, संकर्षण यानी शेषनाग, ओके, जिसमें भगवान लेटे रहते हैं वैकुंठ में, ओके। तो संकर्षण यानी जो शेषनाग है उसके कितने मुख है, कितने फन है, बताइए। जो शेषनाग है संकर्षण जी, उनके कितने फन है? 10,000 है क्या प्रभु? हाँ, मतलब हजारों, थाउजेंड्स, है ना। सो 1000 मुख वाले जो शेषनाग है, वो भी अगर आपके गुणों का काउंट करने बैठे अपने हजारों मुख से, फिर भी वो काउंट नहीं कर पाएंगे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं, ओके, कि अगर संकर्षण यानी शेषनाग भी अपने हजारों फनों से, अपने हजारों मुखों से आपका गुणगान करने बैठे, आपके गुणों को काउंट करने बैठे, गिनती करने बैठे, फिर भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ओके। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर श्लोक में भगवान को क्या बोला गया है, गुणात्मनः, गुणात्मना यानी पोजेसर ऑफ ऑल सुपीरियर क्वालिटीज। इस संसार में जो भी क्वालिटीज है वो सब किसमें एग्जिस्ट करती है, भगवान कृष्ण में एग्जिस्ट करती है। सो कृष्णा इज द रिजर्वॉयर ऑफ ऑल द क्वालिटीज। व्हाटएवर यू सी इन दिस वर्ल्ड या बियॉन्ड, एवरीथिंग एग्जिस्ट इन कृष्णा, okay, and even sankarshan, sheshnag, even he cannot count the qualities of Krishna. No one can count the qualities of you, okay, who are engaged in the pastimes of protecting the universe. अब यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही रसिक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके जो दूसरी लीलाएं हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र को, गजेंद्र की रक्षा करना, या कंस को मारना, रावण को मारना, अलग अलग दैत्यों को मारना, और इस संसार की रक्षा करना, ये जो आपकी क्वालिटीज है कोई इसको काउंट नहीं कर सकता, ओके। देन
व्हाट टू स्पीक ऑफ योर ब्रज लीलास, आपके जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं इनको कौन समझ सकता है फिर, है ना। भगवान जो लीलाएं करते हैं वो बहुत ही ऐसा बिविल्डरिंग है, यू नो, जैसे माखन चोरी करना, जबकि उनके घर में 9 लाख गैया हैं फिर भी दूसरों के घरों में चोरी करते हैं, सोचो, है ना। जो बालिकाएं हैं, छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं, गोपियां हैं, उनके वस्त्र चुराते हैं, यू नो, आगे के चैप्टर्स में आएंगे, ओके। तो उनके वस्त्र चुराते हैं भगवान, और रास रचाते हैं भगवान। तो ये सब कितने बिविल्डरिंग है। बिविल्डरिंग यानी कोई भी सोचेगा तो उसका दिमाग चकरा जाएगा कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं भगवान चोरी कैसे कर सकते हैं, भगवान दूसरी स्त्रियों का वस्त्र कैसे चोरी कर सकते हैं। बट एक्चुअली ऑल दीज आर वेरी हाई एंड वेरी डीप सब्जेक्ट मैटर्स, ओके। अगर आप सिर्फ उसको स्टोरी के रूप में समझोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप गलत समझ बैठोगे भगवान को। तो इसलिए उसको तत्व से समझना बहुत जरूरी है, ओके। तो धीरे धीरे हम आगे के चैप्टर्स में ना आगे ये सब लीलाएं आएंगी तब हम चर्चा करेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो अपने भक्तों की रक्षा करते हो, असुरों को मारते हो, यू नो, इन लीलाओं को, इन गुणों को कोई समझ नहीं पाएगा, तो फिर आपकी जो ब्रज की लीलाएं हैं वो कैसे समझ सकता कोई भी व्यक्ति से, यू नो। जो आपकी जो मधुर लीलाएं हैं उसको समझना असंभव है। नाउ कम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोका। इनफैक्ट प्रभुपाद जी बहुत सारे तात्पर्यों में, बहुत सारे अपने लेक्चर्स में ये श्लोक को कोट करते हैं। इनफैक्ट यू नो, एज अ डिवोटी we should actually live this particular श्लोका। हमें इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, ओके। ये श्लोक जो है ना, जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये एक्चुअली यू नो वी आर सपोज्ड टू फॉलो दैट इन आवर पर्सनल लाइफ, ओके। प्रीति माता जी knows that shloka, which is that shloka, any idea? अच्छा, आपने सुना तो होगा ही ये, ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान पूर्वक सुनिए, और उसका बहुत ही इन डेप्थ इसका मीनिंग है, ओके। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग् वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक, ओके। ध्यान पूर्वक सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद वाग वपुभिर विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। ओके, अभी मैं वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग बताता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तत्ते, तत्ते का मतलब होता है योर, आप, ओके। अनुकंपाम, अनुकंपा यानी आपका कृपा, ओके। सुसमीक्षमाणो यानी वो आस लगा के बैठा रहता है, ओके, भक्त, या वेट कर रहा है। सुसमीक्षमाणो यानी वो वेट कर रहा है, या आपसे वो आस लगा कर बैठा, होपिंग, ओके, होप कर रहा है आपसे। भुंजान, भुंजान यानी प्रयास कर रहा है वो, ओके। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, आत्मकृत विपाकम यानी उस व्यक्ति द्वारा, उस भक्त द्वारा किया गया जो कर्म है उसका रिएक्शंस, ओके। विपाकम यानी फ्रूटिव रिजल्ट्स या उसके रिएक्शंस, ओके। हृद वाक बपू भी, हृद, हृद यानी हृदय से, वाक यानी वाणी से, बपू यानी शरीर से। क्या करता है वो? विदधन नमस्ते, आपकी सेवा करता है, आपको प्रणाम करता है, ओके। विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, और जिए जा रहा है वो, ओके। और उसको क्या प्राप्त होता है? मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति यानी मोक्ष उसको प्राप्त होता है। कैसे? सदाय भाग, दाय भाग यानी उसका अधिकार बन जाता है,
ओके, नाउ लेट मी फ्रेम इट इन अ सेंटेंस। ओके, अभी तो मैंने वर्ड टू वर्ड बताया, मैं पूरा सेंटेंस फ्रेम करके बताता हूँ। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, जो व्यक्ति, ओके, जो भक्त, ओके, अपने जो कार्मिक रिएक्शंस है, ओके, पिछले कर्मों का जो फल है, अभी जो कर्म फल वो हो सकता है कि अच्छा हो या बुरा हो, है ना, अच्छी नौकरी मिले या नौकरी छीन जाए, जो भी है, ओके, अच्छा फल या बुरा फल, ओके। ऋद्वाग वपुभिर, जो भी उसका कर्म फल है उसको वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है एज इट इज, कि ये मेरे साथ जो भी हो रहा है ये मेरे अपने ही कर्मों का फल है, ठीक है। इसमें ना ठाकुर जी जिम्मेदार है ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। मेरे साथ जो भी हो रहा है, मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, ये मेरे अपने ही कर्मों का फल है, ऐसा समझ के जो व्यक्ति उसको चुपचाप भोग लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ये इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, ना ठाकुर जी को ना किसी व्यक्ति को। मेरे अपने कितने पता नहीं कितने सारे जन्म हुए हैं और उन सारे जन्मों में पता नहीं मैंने क्या क्या कर्म किए होंगे, उन सबका फल अभी मुझे मिल रहा है, ठीक है। और ये भोगते हुए, ओके, उसको एक्सेप्ट करते हुए वो क्या करता है, ऋद्वाग वपुभिर, अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से आपकी सेवा करते ही जाता है। वो सेवा में कभी कोई रुकावट नहीं आता है, या आपकी भक्ति को कभी वो त्यागता नहीं है कि हे प्रभु आपने मेरे साथ गलत क्यों किया, मैंने तो इतना नाम जप दिया था, मैंने तो इतने लड्डू चढ़ाए थे आपको, इतने नारियल चढ़ाए थे आपको, अभी मैं नहीं चढ़ाऊंगा, जाओ, ऐसे नहीं, ओके। तो वो व्यक्ति कभी भी भगवान को दोष नहीं देता, वो क्या करता है, जो भी हो रहा है उसके साथ उसको अपने ही कर्मों का फल समझकर उसको स्वीकार कर लेता है, और अपने हृदय से, अपने वाणी से, अपने शरीर से आपके जो भक्ति है, आपका जो आपको नमस्कार करता है, और आपकी भक्ति को कभी रोकता नहीं, वो कंटिन्यू करता रहता है, ओके। तत्ते अनुकंपाम, और वो होप करता है कि एक ना एक दिन प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे, ओके। भगवान जो है मेरे ऊपर अनुकंपा यानी कंपैशन, मर्सी, कभी ना कभी तो प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मुझे अधम के ऊपर, ओके। विदधन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग, जो व्यक्ति इस प्रकार अपना जीवन जीता है, ओके, उसके लिए मुक्ति जो है, मुक्ति यानी मोक्ष, ओके, मोक्ष जो है उसका अधिकार बन जाता है, ओके। किस प्रकार, जैसे कि माँ बाप का जो प्रॉपर्टी होता है वो सहज में ही उसके बच्चे को प्राप्त हो जाता है ना, उसके बच्चे को कुछ एंडेवर नहीं करना पड़ता या केस फाइल नहीं करना पड़ता, उसको सहज में ही मिल जाता है ना। तो माँ बाप का जो भी प्रॉपर्टी होता है या जो भी वॉट एवर बिलोंग्स टू द पेरेंट्स, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, यू नो, सदाय भाग, दाय भाग यानी राइटफुल क्लेम, उसका क्लेम बन जाता है, अपने आप उसको सहज में ही मिल जाता है। उसी प्रकार भगवान भी क्या है, मुक्त है ना, भगवान किसी के अंडर में नहीं है ना, कृष्णा इज टोटली इंडिपेंडेंट, ही इज ऑलवेज फ्री, ही इज ऑलवेज लिबरेटेड। कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान कर्म बंधन में बंध जाते हैं, नहीं, भगवान कभी भी किसी के भी कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं, ओके, भगवान हमेशा स्वतंत्र है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति, जो भक्त अपने कार्मिक रिएक्शंस को, चाहे वो सुख हो दुख हो, उसको चुपचाप स्वीकार करके उसको भोगता जाता है और भगवान की सेवा में कोई अड़चन नहीं लाता, भगवान का निरंतर जो सेवा करता है, ऐसे भक्त के लिए मोक्ष जो है बाय डिफॉल्ट उसको मिल जाता है। अंडरस्टैंड, ओके। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोका, एंड इससे हमें ये सीखने मिलता है कि हमें कैसे जीवन जीना है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे ये व्यक्ति के कारण मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है या ये व्यक्ति के कारण मेरे साथ अच्छा हो रहा है।
कोई किसी का कोई जिम्मेदार नहीं, हम अपने ही जिम्मेदार हैं। हमारे साथ जो हो रहा है ना, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं, है ना। पिछले जन्मों में हमने कुछ ना कुछ किया है कि जिसकी वजह से इस जन्म में या तो हमें सुख मिल रहा है या तो दुख मिल रहा है। तो सुख और दुख को दोनों को हमें क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। ताम तितिक्षस्व भारत। ओके, तो अगर सुख आए तो ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, और दुख आए तो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, टेम्पररी है, दोनों ही परमानेंट नहीं है। ओके, इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं ना, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। है ना, शीतोष्ण सुख दुःखदा, जैसे समर और विंटर ये आते जाते रहते हैं, सीजन बदलते रहते हैं, उसी प्रकार सुख भी दुख भी जो है बदलते ही रहेंगे। अभी सुख है तो हो सकता है कि कुछ समय बाद दुख आ जाए, और अभी दुख है तो कुछ समय के बाद सुख भी आने वाला है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों परमानेंट नहीं है इस संसार में। अपना खुद का शरीर परमानेंट नहीं है ना। तो इस संसार में जो भी हम अनुभव करते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, दोनों ही क्या है, टेम्पररी है, दोनों ही चेंज होने वाले हैं। और दोनों का मूल कारण क्या है, अपने ही पिछले जन्मों के कर्म। ये हमें समझना है, इसीलिए हमें किसी को भी दोष नहीं देना है। अपने ही कर्म ऐसे थे कि हमें या तो इस संसार इस जन्म में हमको सुख मिल रहा है या तो दुख मिल रहा है ना। उसको स्वीकार करना सीखो, स्वीकार करके, है ना, हृदवाग वपुभेर विदधन नमस्ते, भगवान को प्रणाम करते जाओ। भगवान की सेवा में कभी कोई अड़चन नहीं लाना चाहिए। ओके, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दुख आते ही डायरेक्टली भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, है ना। भगवान किसी के साथ कभी गलत नहीं करते, वो तो मंगल भवन है, वो हमेशा सबका मंगल ही चाहते हैं, मंगल ही करते हैं। लेकिन हमने अब पिछले जन्मों में ऐसे कुछ कुकर्म किए जिसकी वजह से अभी हमको दुख मिल रहा है, या कुछ दोष हमको दिखाई दे रहे, या हमारे ग्रह नक्षत्र वैसे हमारे हॉरोस्कोप में वैसे अलाइन हो जाते हैं कि वो दुख हमें मिलेगा ना। ये सब हमारे पिछले कर्मों के कारण होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अज्ञानता के कारण या तो हम भगवान को दोष देते हैं या तो फलाना फलाना व्यक्ति को दोष देते हैं, और तुरंत हमारा भक्ति में से या भगवान से हमारा श्रद्धा जो है, फेथ जो है, वो हट जाता है कि ये मंदिर में जाने से मेरे साथ गलत हो गया, ये मंदिर में जाके कुछ फायदा नहीं हुआ, चलो लेट्स चेंज द टेम्पल, मंदिर चेंज कर देंगे, या भगवान चेंज कर देते हैं ना, चलो किसी और देवी देवता के पास जाएंगे, वहां पर भी नहीं हुआ तो चलो हम धर्म बदल देते हैं, दूसरा धर्म फॉलो करने लग जाते हैं, है ना। तो ये सब क्यों है ना, ये सब अज्ञानता के कारण है और कुछ नहीं, है ना। हमारा मन जो है ना, ये इतना नचाता है हमको, सबका ये जो कारण है ना, ये जो हम फील करते हैं या जो भी हम दोष देते हैं दूसरों को, ये सब मन के कारण ही है और कुछ नहीं है। मन ही हमारा स्थिर नहीं है इसके लिए। लेकिन एक बार जब आपका मन जो है ठाकुर जी के श्री चरणों में स्थित हो जाएगा ना, फिर सुख और दुख दोनों आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, दोनों आपको ऐसा लगेगा चलो ये तो आते जाते रहते। तो एक डिवोटी का एटीट्यूड क्या होता है ना, ये ध्यान से सुनना। एक डिवोटी क्या सोचता है, अगर उसको कुछ सुख मिल रहा है ना, तो वो सोचेगा कि ये ठाकुर जी की कृपा है जिसकी वजह से मुझे सुख मिल रहा है। ओके, अदरवाइज मैं इसके लायक नहीं हूं, आई डोंट डिजर्व। ओके, और अगर दुख मिलता है ना, तो वो भी क्या बोलता है, ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि कम दुख मिल रहा है, अदरवाइज इससे ज्यादा दुख मिलना चाहिए था मुझे, मैं इससे ज्यादा दुख डिजर्व करता हूँ, पता नहीं मैंने पिछले जन्मों में क्या क्या नहीं किए होंगे। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि वो मेरे दुखों को उन्होंने कम कर दिया। सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी, कि वो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखता है कि ये ठाकुर जी की कृपा है, बस और कुछ नहीं है। सुख मिल रहा है, ठाकुर जी की कृपा है, दुख मिल रहा है, ये भी ठाकुर जी की कृपा है ना। क्योंकि मुझे मेरे कर्मों के अनुसार
मेरा जैसा जीवन है, मेरा जैसा मन है, उसके अनुसार तो मुझे और दुख मिलना चाहिए, लेकिन ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि वो थोड़े में से उन्होंने निपटा दिया। तो ये डिवोटी का एटीट्यूड होना चाहिए। तो हमें जीवन में यही एटीट्यूड रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। एंड एक्चुअल में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही बात लिखते हैं तात्पर्य में कि डिवोटी के लाइफ में कृष्णा पर्सनली इंटरफियर करते हैं। पर्सनली, ये बात मानो, ठाकुर जी जो है ना अपने भक्तों के जीवन में पर्सनली हर चीज का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे हो ना, हम उनका नाम ले रहे हैं ना। तो भगवान भी सोचते अरे मेरा नाम ले रहा, अभी इसका भरण पोषण करना मेरा काम है। ठाकुर जी भी सोचते हैं ऐसा कि अरे ये तो मुझे पुकार रहा है, तो इसका पर्सनली मैं ध्यान रखूंगा। अभी ठाकुर जी की कृपा ऐसी कृपा है ना, हम समझ भी नहीं सकते, हमारे समझ से परे है। ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं ना, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमको लगता है कि हाँ हमने थोड़ा सा नाम ले लिया, थोड़ा सा कुछ चढ़ा दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन ठाकुर जी हमारे लिए हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम उसको नाप नहीं सकते, इतना प्रेम करते हैं। इनफैक्ट हमसे ज्यादा ठाकुर जी को हमारी चिंता रहती है कि ये कब मेरे पास लौट कर आएगा, कब मुझसे जुड़ेगा वापस। तो ठाकुर जी क्या करते हैं ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कमेंट्री में कि जो हमको हजारों लाइफ टाइम में जो भुगतना था ना, तो ठाकुर जी क्या करते, उन सारे पीड़ाओं को, उन सारे दुखों को एक ही लाइफ टाइम में दे देते, ताकि इसी लाइफ टाइम में, इसी जन्म में हमारा सारा हिसाब किताब खत्म हो जाए और इसी जन्म में हम ठाकुर जी के पास चले जाए। ठाकुर जी ऐसा अरेंजमेंट करते हैं क्योंकि हमारा जो पूर्व संस्कार होता है, पिछले जन्मों का जो संस्कार होता है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एंजॉयिंग मेंटालिटी रहती है कि मुझे एंजॉय करना है, एंजॉय करना है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अरे इसके एंजॉय मेंटालिटी अभी तो जा ही नहीं रही है, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, कृपा करके जो 10 जन्मों में जो हमको भुगतना था वो एक ही जन्म में दे देंगे हमको। बोले कि खत्म कर अभी सारा हिसाब किताब, अभी खत्म कर और इसी जन्म के बाद मेरे पास लौट कर आ जाए। तो हमसे ज्यादा ठाकुर जी को हमारी फिक्र होती है कि ये कब मेरे पास आएगा लौट कर, कब मुझसे प्रेम करेगा। तो ठाकुर जी जो है भक्तों के लाइफ में पर्सनली इंटरफियर करते हैं, पर्सनली हर चीज को बोलते ना अलाइन करते हैं, सब कुछ अरेंज करते हैं। ये बात मानो आप लोग, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ठाकुर जी को मेरी कोई चिंता नहीं, हमसे ज्यादा उनको हमारी चिंता है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठाकुर जी तो गोलोक वृंदावन में है, उनको क्या पता मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट हमारे घर वालों से भी ज्यादा ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं। हमारे घर वाले कब तक रहेंगे हमारे साथ, जब तक ये शरीर है तब तक ना। जैसे ये शरीर छूट जाएगा ये परिवार वाले भी छूट जाएंगे, है ना, कोई नहीं आने वाला साथ में। ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक आएंगे, शमशान घाट तक आएंगे, फिर साथ वही छूट जाएगा घर वालों का। लेकिन जो आगे का जो जर्नी है ना, आत्मा का जो जर्नी है, आत्मा के साथ कौन जाता है साथ में, परमात्मा, ठाकुर जी साथ में जाते हैं अगले शरीर में हमारे साथ। तो आपके बोलते ना, आपके सबसे जो निकट है वो ठाकुर जी और कोई नहीं। इस बात को समझो, क्योंकि वो बाहर नहीं, वो आपके हृदय के अंदर बैठे हुए। देखो आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब बाहर है ना, आपके शरीर के बाहर है, इंडिविजुअल है। लेकिन ठाकुर जी तो आपके अंदर हृदय में बैठे हुए हैं। तो उनसे ज्यादा निकट और कौन हो सकता है आपके, आपके हर बात को समझ रहे, आपके हर बात की चिंता, है ना। तो ठाकुर जी से ज्यादा निकट और कोई नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख को झेलते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए जो अपना जीवन निर्वाह करता है और आपकी सेवा में लगा रहता है, आपकी सेवा में कभी कोई अड़चन नहीं लाता, वो कभी छोड़ता नहीं आपकी सेवा को, आपकी भक्ति को कभी त्यागता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट मुक्ति यानी मोक्ष जो है बाय डिफॉल्ट मिल जाता है।
जैसे पिता का जो प्रॉपर्टी है, माता पिता के जो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट बच्चों को मिल जाते हैं, वैसे ही ऐसे भक्त को बाय डिफॉल्ट मोक्ष मिल जाता है। ओके, एंड सेम बात भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो सुख को और दुख को, है ना, समा दुख सुखम धीरम, धीर यानी जो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। ओके, यम ही न व्यतन्ते पुरुषम पुरुषश्रवः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। वो ही अमरता को प्राप्त करता है। अमरता को प्राप्त करना यानी शाश्वत जीवन जो वैकुंठ में उपलब्ध है, उसको प्राप्त करता है। अमृत यानी क्या? जो कभी मरते नहीं, है ना। अमृत यानी जो कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होते। वैसा जीवन कहाँ पर है? वैसा जीवन तो केवल वैकुंठ में है, गोलोक वृंदावन में है। तो ठाकुर जी भगवत गीता में भी सेम बात बोलते हैं कि जो सुख को दुख को सम रूप से देखता है, यानी ना वो ज्यादा ओवर एक्साइटेड होता है सुख आने पर, ना ही वो डिप्रेशन में जाता है दुख आने पर। उसको समदृष्टि रखता है। वो सुख को भी सेम मानता है, दुख को भी सेम मानता है। धीरम, धीरम यानी जो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। ओके, ऐसे व्यक्ति को ही अमृतत्वाय कल्पते, है ना। वो जो शाश्वत जीवन है वैकुंठ में, उसको वो प्राप्त कर सकता है। जो हर छोटी छोटी चीजों में जिसका मन विचलित हो जाता है, वो क्या ठाकुर जी को प्राप्त करेगा? कभी नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या होना है? धीर बनना है। धीर यानी जो सुख में भी दुख में भी ठाकुर जी की कृपा को देखे, ये देखे कि ये भी ठाकुर जी की कृपा है। ओके, और कभी विचलित ना हो और हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष जो है बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पे विराम देता हूँ। ये और भी बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर है। आशा करता हूँ कि जो भी डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। Okay, any question, any doubt you can ask. It's already 9 now, and then अभी कल सुबह जल्दी भी उठना है, हमको जाना भी है ना जीवी। So any doubt, any question? निशा दीदी, भावना मैडम, किरण जी, दिव्या, मनीषा, प्रीति माता जी, any doubt? एक मैंने वो डाउट आपको मैसेज में भेजा है कि जो किधर? मतलब वो एक चैट बॉक्स। हाँ, चैट बॉक्स। कॉल मैसेजेस। Okay, please share. Okay, can we say भगवान टू शिव जी? हाँ, तो शिव जी का कैसा है ना, ये जो शिव तत्व है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तत्व है। ओके, तो जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि क्षीरम विशेष योग, यानी जो मिल्क और कर्ड का एग्जांपल दिया गया कि वो एक भी है और अलग भी है ना। दूध से ही दही बनता है, बराबर, लेकिन दूध और दही को हम एक बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो उसी प्रकार शिव जी का ही, भगवान कृष्ण का ही विस्तारित स्वरूप है शिव जी। ओके, भगवान कृष्ण का ही एक बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन है शिव जी। ओके, तो यस, we can call him Bhagavan also, but at the same time he is a devotee also. Understood? Okay, तो शिव तत्व जो है बहुत ही ऐसे, जो ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी जीव के कैटेगरी में आते हैं। ओके, ही इज नॉट भगवान तत्व। ब्रह्मा जी भगवान की कैटेगरी में नहीं आते, बट शिव जी जो है वो भगवान और जीव के बीच में आते हैं। ही इज इन मिडिल। ओके, सो ही इज अ सुप्रीम लॉर्ड ऑल्सो, भगवान का ही विस्तारित स्वरूप भी है। एट द सेम टाइम इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑल्सो। ओके, ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Any other doubt, any other question? Okay, so
हाँ दिव्या माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, थैंक यू बोल रही थी। हाँ अनिल जी बोलिए। अभी अभी नवरात्रि भी चालू है, तो सब माता जी है, हम लोग बोलते हैं अम्बा माँ, देवी माँ, तो उनका स्थान कहाँ पर है? उनका स्थान देखो, वो भगवान की शक्ति है। ओके, जैसे भगवान के 3 प्रकार की शक्ति है। ओके, एक योग, एक महामाया और एक तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति यानी जीव, यानी हम लोग भी भगवान की एक शक्ति है। आत्मा जो है, आत्मा भी भगवान की एक शक्ति है। तो उसी प्रकार महामाया, महामाया कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी इस पूरे संसार को चला रही है। ओके, तो शी इज द गॉडेस ऑफ दिस एंटायर मटीरियल यूनिवर्स। ओके, और इस संसार में जितने भी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा। देयर वाज सम, आई थिंक ब्लूटूथ का हरि बोल, हरि बोल। हाँ, सो दुर्गा देवी, शी इज द मटीरियल एनर्जी ऑफ कृष्णा। ओके, तो हमें दुर्गा देवी से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्लीज हेल्प अस टू अप्रोच कृष्णा। है ना, जो भी नवरात्रि का जो व्रत है आप कीजिए, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म इन कीपिंग नवरात्रि व्रत एंड ऑल, बट क्या प्रार्थना करना चाहिए कि प्लीज हेल्प अस टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। दुर्ग का एक अर्थ फोर्ट भी होता है, फोर्ट। ओके, यानी जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यानी ये जो पूरा संसार है, ये एक्चुअली दुर्गा देवी का ही एक स्वरूप है। ओके, दिस मटीरियल यूनिवर्स, दैट इज वन फॉर्म ऑफ लॉर्ड गॉडेस दुर्गा ओनली। ओके, सो दुर्ग यानी जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। तो इस संसार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सो नवरात्रि के टाइम पे या व्हेनेवर यू वर्शिप गॉडेस दुर्गा, यू शुड प्रे कि प्लीज हेल्प अस, in serving Krishna, help us to get out of this material world। वो हमें प्रार्थना करना चाहिए। एंड जैसे श्रीमद् भागवतम में ही उदाहरण आता है श्री गोपीजनों का। तो गोपीजन जो है वो देवी दुर्गा की पूजा करती है। क्यों करती है? ताकि कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हो। So there is a very famous shloka, कात्यायनी महामाये महायोगिनी आदिश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, आप क्या करो, हम पे कृपा करो। क्या, कौन सी कृपा करो? नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, कि नंद महाराज के जो पुत्र है वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। है ना, तो कम से कम हमें माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। प्लीज हेल्प अस इन सर्विंग कृष्णा, इन कमिंग क्लोजर टू कृष्णा। क्योंकि दुर्गा देवी का ही शक्ति है ये सत्व, रजस और तमस, है ना, जिससे बाहर निकलना, ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। ओके, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए माँ दुर्गा से कि ये जो आपका जो त्रिगुणात्मक जो शक्ति है, इससे ऊपर उठने में, भगवान की भक्ति करने में हमारी मदद करो। तो वो जो महामाया है वही क्या बन जाएगी फिर? योग माया बन जाएगी। और योग माया का काम क्या होता है? भगवान कृष्ण के और निकट लेकर आना। दैट इज स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ कृष्णा। ओके, तो शक्ति एक ही है लेकिन काम अलग अलग है ना। तो महामाया का काम है जीव को इस संसार में और दंड देना, सफर कराना, पनिशमेंट देना। लेकिन जब हम देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है, तो वही दुर्गा देवी क्या करती है? हमको भगवान की ओर निकट लेकर जाती है योग माया के रूप में। Okay, and then we also see example of सीता देवी। सीता देवी रामायण में क्या प्रार्थना करती है माँ गौरी से? जब उनका स्वयंवर होता है तो स्वयंवर के पहले उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन किया था वाटिका में, पुष्प वाटिका में। तो देखते ही सीता देवी ये निर्णय करती है कि मुझे इनकी दासी बनना है, मुझे इनकी पत्नी बनना है।
तो जब स्वयंवर हो रहा था तब सीता देवी कंटिन्यूसली शी वाज प्रेइंग टू दुर्गा देवी कि हे माँ गौरी, हे गणेश जी, कृपा करके ये जो धनुष बाण है आप उसको हल्का कर दीजिए ताकि रामचंद्र जो है उसको आराम से उठा ले और मेरा विवाह उनसे हो जाए ना। तो माता सीता खुद हमें अपने उदाहरण द्वारा सिखा रही है कि हमें माँ दुर्गा से क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हम कृष्ण के भक्त बन जाए, कृष्ण के दास बन जाए, राम जी के दास बन जाए, यही हमें प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है अनिल जी? यार बहुत अच्छा, वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, सो सी यू ऑल टुमारो, ऑल दोज हु आर कमिंग फॉर जीवी यात्रा, एंड बाकी लोग जो लोग नहीं आ रहे विल मीट नेक्स्ट संडे। ओके, नेक्स्ट संडे या सैटरडे विल डिसाइड। ओके, तो श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।